कभी सोचा है कि कुछ आदतें बनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और जानेंगे कि ऐसी आदतें कैसे बनाई जाएं जो सच में टिकी रहें, वो भी बिना किसी मोटिवेशन के भरोसे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी हम सब की है ना? नए साल का कोई रेजोल्यूशन, जिम की मेंबरशिप, सब कुछ बड़े जोश के साथ शुरू तो होता है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो सारा जोश हवा हो जाता है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या हम में विल पावर की कमी है या कहानी कुछ और ही है? अक्सर हमें यही लगता है कि समस्या मोटिवेशन की कमी है। मतलब अगर हमारे पास और ज्यादा मोटिवेशन होता तो हम पक्का सफल हो जाते। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली प्रॉब्लम मोटिवेशन है ही नहीं? असल दिक्कत यह है कि हम एक गलत सिस्टम पर भरोसा कर रहे हैं। सिर्फ मोटिवेशन के सहारे रहना जानते हैं कैसा है? जैसे रेत पर घर बनाना, वो टिकेगा नहीं। तो फिर वो सही सिस्टम है क्या जो वाकई में काम करता है? आइए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले चलिए इस मोटिवेशन के जाल को समझते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर आखिर ये एक जाल क्यों है? यहां हम जानेंगे कि क्यों ये लंबी आदतों के लिए एक बहुत ही अनरिलायबल दोस्त है। यहां देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग आइडियाज हैं। एक तरफ है मोटिवेशन, एक रोलर कोस्टर जैसा, कभी ऊपर तो कभी एकदम नीचे। ये बस एक एहसास है, एक फीलिंग। दूसरी तरफ है डिसिप्लिन, एक अच्छी तरह से बनी हुई मशीन की तरह। ये एक पूरा सिस्टम है। एक काम करने के लिए मूड का इंतजार करता है और दूसरा एक्शन लेकर मूड बना देता है। तो अब चॉइस बिल्कुल साफ है। अगर हमें परमानेंट रिजल्ट्स चाहिए तो हमें पल पल बदलते मोटिवेशन की जगह भरोसेमंद डिसिप्लिन को चुनना होगा। यही है असल में सफलता का असली सीक्रेट। ये पूरा आइडिया इस एक लाइन में कितनी खूबसूरती से फिट हो जाता है। सफल लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते, वे अनुशासित होते हैं। जरा एक पल के लिए इस पर सोचिए। वो काम करने के लिए अच्छा महसूस करने का इंतजार नहीं करते, वो बस वो करते हैं जो करना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम ये तो जानते हैं कि डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि हम इसे बनाएं कैसे? इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। चलिए द हैबिट लूप ब्लूप्रिंट के साथ आदतों की साइंस में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हैबिट लूप को अपने दिमाग का एक ऑटो पायलट प्रोग्राम समझिए। ये एक सिंपल 3 स्टेप वाला पैटर्न है जो हमारी हर आदत को कंट्रोल करता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। ये लूप 3 हिस्सों में काम करता है। सबसे पहला है क्यू, मतलब वो चिंगारी जो आग लगाती है, जैसे सुबह का अलार्म। फिर आता है रूटीन, वो असल काम जो किया जाता है, जैसे दौड़ने वाले जूते पहनना। और आखिर में रिवॉर्ड, वो अच्छा लगने वाला एहसास जो दिमाग को बताता है वाह चलो इसे फिर से करते हैं। तो अब थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। यह है आपका पर्सनल हैबिट बिल्डिंग टूल किट। यहां कुछ बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल तरीके हैं जिनका इस्तेमाल आज से ही शुरू किया जा सकता है। हमारा पहला टूल है 2 मिनट का नियम। यह सुनने में बहुत सिंपल है, पर यह इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि यह सबसे बड़ी मुश्किल को दूर करता है, जो है बस शुरू करना। जी हां, सिर्फ 2 मिनट। यह इतना छोटा टारगेट है कि आपका दिमाग इसके खिलाफ कोई बहस कर ही नहीं सकता। कोई बहाना नहीं। हर बड़ा सफर इसी पहले छोटे से कदम से ही तो शुरू होता है। इसको ऐसे लागू करना है। एक पूरी किताब पढ़ने के बजाय बस 1 पेज पढ़िए। 1 घंटे के वर्कआउट की जगह बस 5 पुशअप्स कीजिए। यहां मकसद काम खत्म करना है ही नहीं, बल्कि शुरू करने की आदत डालना है। एक बार जब आप मोमेंटम पकड़ लेते हैं तो उसे बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, हमारा अगला टूल है हैबिट स्टैकिंग। सोचिए कैसा हो अगर आप अपनी पुरानी आदतों का ही इस्तेमाल नई आदतें बनाने के लिए कर पाएं। ये टेक्निक बिल्कुल यही करती है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल लेकिन जीनियस है। मेरी पुरानी आदत के बाद मैं अपनी नई आदत करूंगा या करूंगी। मतलब आप एक नई आदत को किसी पुरानी पक्की आदत से जोड़ देते हैं, जिससे आपका दिमाग उसे करने के लिए एक ऑटोमेटिक सिग्नल की तरह इस्तेमाल करने लगता है। जैसे कि अपनी सुबह की चाय बनाने के बाद 10 मिनट के लिए कुछ पढ़ा जाएगा, या दांत ब्रश करने के बाद अपने दिन के लिए एक गोल सेट किया जाएगा। ये इतना असरदार इसलिए है क्योंकि आपकी पुरानी आदत नई आदत के लिए एक परफेक्ट क्यू या ट्रिगर बन जाती है। अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं। हैबिट ऑटोमेशन के साथ हम देखेंगे कि कैसे ये छोटे छोटे लगातार किए गए काम एक ऐसे सिस्टम में बदल जाते हैं जो लगभग अपने आप चलने लगता है। ये इस पूरी प्रोसेस का निचोड़ है। क्लैरिटी, यानी आपको क्या चाहिए, प्लस एक छोटी शुरुआत,
हमारा 2 मिनट का नियम प्लस लगातार दोहराओ। जब इन तीनों को मिला दिया जाता है तो रिजल्ट होता है ऑटोमेशन। और हाँ, याद रखिए, इसमें वक्त लगता है, ये रातों रात नहीं होता। आमतौर पर एक आदत लगभग 21 दिनों में बननी शुरू होती है। 90 दिनों तक ये काफी मजबूत हो जाती है और 1 साल के बाद ये आपकी पहचान का ही एक हिस्सा बन जाती है। इस सफर में कुछ आम गलतियों से बचना बहुत जरूरी है, जैसे शुरू में ही बहुत ज्यादा करने की कोशिश करना, या एक दिन मिस हो जाने पर खुद को दोषी मानना, या फिर अपनी प्रोग्रेस को दूसरों से कंपेयर करना। हमेशा याद रखिए, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। और आखिर में इस एक बात को हमेशा ध्यान में रखें, लगातार कोशिश करना धीमा लग सकता है, लेकिन इसकी जो कंपाउंडिंग पावर है उसका कोई मुकाबला नहीं है। हर दिन लिए गए छोटे स्मार्ट फैसले समय के साथ मिलकर कमाल के नतीजे देते हैं। तो अब मैं आपको बस इस एक सवाल के साथ छोड़ रहा हूं, वो कौन सी एक सिर्फ 2 मिनट की आदत है जिसे अगर आज शुरू किया जाए तो वो आने वाले साल को पूरी तरह से बदल सकती है। इस पर जरूर सोचिएगा, इसका जवाब शायद आपकी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकता है।